हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 गणित वर्कशीट नंबर 29। और आज का जो टॉपिक है वो है तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत व एकांतर कोणों की पहचान तथा इन कोणों के बराबर होने की स्थिति। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपको पता है आपको क्या करना है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आइए बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है आपका, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। तो दिया क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको फिगर भी दी हुई है इधर, आकृति एक दिया है। आकृति एक में एक तिर्यक रेखा AD है, ये AD जो है ये तिर्यक रेखा है बच्चों। दो रेखाओं PQ और RS को, ये PQ और ये RS रेखाओं को BC और BC पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए B, ये देखिए C, देखिए बेटा किरण BE एंगल ABQ की समद्विभाजक है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो BE है ये ABQ के समद्विभाजक है। और CG जो है ये CG जो है ये BCS के समद्विभाजक है। तथा BE जो है ये किसके समांतर हुई, CG के समांतर हुई। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो ये PQ है और ये RS है ये दोनों समांतर हैं, आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे कि प्रमाण में BE जो है वो ABQ की समद्विभाजक है, ये BE ABQ की समद्विभाजक है। तो जो ABQ है ये डबल ऑफ एंगल A हो गया, यानी ये और ये मिलकर के ना दो एंगल हो गए, तो टू एंगल डबल ऑफ एंगल A हो गया। इसी तरह CG जो है, ये CG जो है बच्चों ये BCS की क्या है, समद्विभाजक। ऐसे ही ये एंगल एक था, ये दो है, ये तीन है, ये चार है ना, तो जो एंगल 3 है वो भी डबल हो गया। अगर हम इसको भी 3 रख लें, इसको भी 3 रख लें, तो BE जो है वो समांतर है CG के तथा AD एक तिर्यक रेखा है। अतः कोण 1 बराबर कोण 3 जो है वो संगत कोण है। देखिए इधर कोण 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो कोण 1 और कोण 3 क्या है बच्चों, संगत कोण है। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 गुणा ये डबल कोण A, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के। एंगल 1 क्या है आपका ABQ और एंगल 3 क्या है आपका BCS। तो ABQ और BCS जो है तिर्यक रेखा AD द्वारा रेखाओं PQ और RS के साथ बनाए गए संगत कोण है। क्योंकि ये संगत कोण बराबर है इसीलिए PQ समांतर है RS, संगत कोण अभिग्रहित का विलोम इति सिद्धम। तो ये जो है सॉल्व हो गया और इससे पता चल गया कि जो PQ है वो समांतर है किसके बच्चों, RS के समांतर है। अब आप यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको खुद करने हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि अंतः एकांतर कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। और क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 2 ये दे रखी है आपको नीचे बेटा, x तथा y का मान ज्ञात करना है। ये x है, ये y है, मान ज्ञात करना और फिर दर्शाना है कि जो AB है वो समांतर किसके है, CD के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ये इस तरह की इसकी फिगर रहेगी जिसमें PQ और RS जो है वो समांतर रेखाएं हैं और जो AD है वो आपकी तिर्यक रेखाएं हैं और जो BE है ये लंब समद्विभाजक है ABQ का और जो ये CF है ये लंब समद्विभाजक है BCS का। तो आगे देखिए क्या लिख रखा है, दिया क्या है आपको इसमें कि जो तिर्यक रेखा AD दो रेखाओं PQ और RS को बिंदुओं B और C पर काटती है। ये देखिए B और C पर कट कर रही है AD जो है ये रेखा। किरण BE कोण ABQ की समद्विभाजक है, ये जो BE है ये AB की समद्विभाजक है और जो CG है ये CG है जो है ये है आपकी, यहाँ पे CG लिख दीजिएगा, जो CG है ये आपकी BCS की समद्विभाजक है तथा BE जो है वो किसके समांतर है, CG के समांतर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इसको, ये किस तरीके से दिया हुआ है। अब प्रमाण क्या करना है आपको, जो BE है बच्चों वो कोण ABQ की समद्विभाजक है, तो BE जो है वो हाफ
ऑफ ए बी क्यू हो गया ना, हाफ हो गया, 1/2 हो गया। ऐसे इसी तरह इसको जी कर दीजिएगा। ये जो बी सी एच है, बी सी जी जो है, सॉरी एंगल बी सी जी जो है, यस, वो बी सी एस के हाफ है। तो इसलिए जो बी सी है और जो सी जी है वो समांतर है, ठीक है। और जो ए डी है आपकी, वो यहाँ पे क्या है, वो तिर्यक रेखा है। अतः संज्ञा कोण अभिग्रहित, जो अभी जो संगत कोण, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो हम एक्सियम यूज़ कर रहे थे वो वही यूज़ किया हुआ है। और इसके अकॉर्डिंगली जो ये दोनों हैं, ये और ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इसको जी कर लीजिएगा, बराबर है। तो इन दोनों के बराबर होने से अगर आप इसको ये इसकी जगह लिखोगे और इसकी जगह आप इसको लिखोगे, तो ये हाफ और हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी क्यू और बी सी एस बचेगा। और नीचे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इसीलिए क्या है, जो पी क्यू है वो समांतर है किसके, आर एस के, क्योंकि संगत कोण अभिग्रहित जो प्रमेय है उसकी मदद से ये हम प्रूव कर चुके हैं इसको कि पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है, फिर ये दिया है लिखना है, और उसके बाद ये प्रमाण लिखना है, और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी एक्सप्लेनेशन है ये क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसका आंसर यहाँ से आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको वर्कशीट में से ही नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये वाली फिगर इस तरीके की बनी हुई है। यहाँ पर ये y निकालना है और ये x निकालना है आपको। ये 130 डिग्री दिया हुआ है और ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तो ये देखिए, अगर आप इन दोनों को कंसिडर करें तो ये वाला एंगल क्या होगा, आपका लीनियर पेयर होगा। और लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो 50 + x है वो है आपका 180 डिग्री। अब एक तो पता है आपको 50 है, तो 180 में से अगर 50 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। और हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो रैखिक की जगह, इधर लीनियर पेयर की जगह रैखिक युग्म लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए y = 130 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये 130 है तो ये वाला भी 130 होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और हिंदी में अगर हम बोले तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे और इंग्लिश वाले वर्टिकली ऑपोजिट लिखेंगे। तो x की वैल्यू जो x = y निकल गया, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, y के बराबर है बिल्कुल। अगर x 130 निकला तो y भी 130 निकल सकता था, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स की जगह यहाँ लिख सकते हैं आप, ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। उसके बाद आप इसका रीज़न भी अगर आप देना चाहते हैं तो इसका रीज़न भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे इसका रीज़न भी लिख रखा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो आप। तो सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये जो मैंने आपको बताया, ये बस इतना ही आपको इसके अंदर जो है ये लिखना है, ये फिगर ड्रॉ करनी है। और उसके बाद यहाँ से आपको इसको शुरू करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है। x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, और फिर बताना है कि जो x और जो y है वो इक्वल है। जब ये एंगल्स ही इक्वल हो गए तो लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो नीचे आप लिख लोगे समांतर हो गई, यानी ए बी समांतर है सी डी के, लास्ट लाइन हो गई आपकी, या फिर ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप कंप्लीट, और यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वंस अगेन।